ओम शांति 2/12/2025 की मुरली पावल से मीठे बच्चे तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम बाड़ी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। বাবাকে আমরা বায়দা করেছিলাম যে বাবা তুমি যখন আসবে আমরা কোরবান হয়ে যাব। বাবা এখন এসেছে আমাদের বায়दा याद दिलाচ্ছি। प्रश्न में बाबा बोल रही है किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं। কোন মুখ্য বিশেষতার কারণে একমাত্র পূজ্য দেবতাদেরকেই বলা যায়। उत्तर में बाबा बोलছে देवताओं को ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते। দেবতাদের বিশেষতা হলো দেবতা কোনোদিন কাউকে याद করে না। ना बाप को याद करते ना किसी के चित्रों को याद करते। बाबा के भी याद करे ना कोनो चित्र को याद करे ना, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। এই জন্যই দেবতাদেরকে পূজ্য বলা হয়। वहाँ सुख ही सुख रहता है, सत्ययुगे सब समय আমাদের সুখ থাকবে। इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। আমরা সদ্গতিতে থাকবো, এই জন্য আমাদের কাউকে याद করার দরকারই নেই। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। এখন আমরা বাবার ইয়াদে এমন পূজ্য পবিত্র বানবো যে সত্যযুগে কাউকে ইয়াদ করার দরকারই পড়বে না। ओम शांति मीठी मीठी रूहानी बच्चे। अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूह अथवा आत्मा एक ही कथा। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। बाबा रूहानी বাচ্চাদেরকে आत्माদেরকেই বোঝাচ্ছে। आगे कभी भी आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाबा इस संगम युगे ऐसे ही आत्माদেরকে ज्ञान দিচ্ছে। बाबा खुद कहते हैं मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। बाबा ये पुरुषोत्तम संगम युगे ऐसे ही আমাদেরকে ज्ञान দিচ্ছে। ऐसे यार कोई कह ना सके सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं। এটা অন্য কেউ জানেও না বলতেও পারবে না যে स्वयं भगवान कल्पे संगम युगे से ज्ञान देय। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है। संगम युगे আসে যখন আমাদের ভক্তি কাল্ট ভক্তি পর্ব শেষ হয়ে যায়। अब बाप फिर बच्चों को वेद ज्ञान देते हैं। भक्ति शेष হওয়ার পর বাবা এই সময় এসে আমাদেরকে জ্ঞান দেয়। কি জ্ঞান দেয় না अपने को आत्मा समझो, নিজেকে आत्मा भावो और बाप को याद करो। एक कोई बच्चे के लिए बहुत मुश्किल लगता है। बाबा খুব সহজ জ্ঞান দেয় কিন্তু কিছু কিছু জনের কাছে এই ইয়াদটাই মুশকিল লাগতে है बहुत সহজ, ব্যাপারটা সহজই, परंतु बुद्धि में ठीक रीति ব্যাখ্যা नहीं है। কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানটা বসে না, ধারণ হয় না। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं। এই জন্য বাবা মুরলিতে প্রত্যেক दिन बार बार বোঝায়। समझाते हुए भी नहीं समझते हैं, समझते हुए भी नहीं समझते, बुझेও বোঝে না। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं फिर भी कोई नापास होते हैं। ঠিক হতেও যেমনি স্কুলে 12 मास পড়ার পরও কোনো কোনো বাচ্চা ফেল করে যায়। ये बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं। शिव बाबा আমাদেরকে रोज पढ़ाচ্ছে, फिर भी कोई की धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। তার সত্ত্বেও কারো কারো ধারণা হচ্ছে, কেউ কেউ ভুলে যাচ্ছে। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मुख्य कथा तो एटाई बोझानो হয় যে নিজেকে आत्मा ভেবে बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं मामे को हम याद करो और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। বাবাই একমাত্র বলতে পারে যে मामे को हम याद करो, এটা কোনো মনুষ্য বলতে পারে না। बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ। बाबा বলছে আমি একবারই আসি। कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। এই संगम যুগে কল্পের মধ্যে संगम যুগে এসে আমি বাচ্চাদেরকেই বোঝাই। तुम ही एक ज्ञान प्राप्त करते हो। বাবা বলছে যে এই তোমরা এই বাচ্চারাই এই জ্ঞানটা ধারণ করতে পারো বা নিতে পারো। दूसरा कोई लेते ही नहीं, অন্য কেউ এই জ্ঞান নিতেই পারবে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो। একমাত্র প্রজাপিতা ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण এই জ্ঞানকে বুঝতে পারবে। जानते हो कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर एक ज्ञान सुनाया था। আগের কল্পেও বাবা ঠিক এই সময় संगम যুগে জ্ঞান শুনিয়েছিল। तुम ब्राह्मण का ही पाठ है, আর আমরা ব্রাহ্মণরাই জ্ঞান শুনেছিলাম, আমাদেরই পাঠ। इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है। बाबा जी वर्णों फिरते হবে। और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं, অন্য ধর্মের জন্য এই বর্ণের ব্যাপারটা নেই, আমরাই এই বর্ণে ফিরবো।
भारतवासी वर्ण में आते हैं, আমরা ভারতবাসীরা এই বর্ণটাকে পার করি, इसलिए बाप को भारत में ही आना पड़ता है, এই জন্য বাবা ভারতেই আসে। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, আমরা এখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ আছে। ब्राह्मण के बाद फिर है देवता, আমরা এই ব্রাহ্মণ সত্যযুগে হয়ে যাব দেবতায়, তেতাতে হয়ে যাব ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় कोई बांधते नहीं है, ক্ষত্রিয় কেউ বানে না, অটোমেটিক হয়ে যায়। तो बाबा বলছে যে तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, बाबा এখন আমাদেরকে ব্রাহ্মণ বানাচ্ছে, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनके ক্ষত্রিয় कहते हैं, যখন দেবতা থেকে 2 কলা কম হয়ে যাবে তখন আমাদেরকে ক্ষত্রিয় বলা যাবে। ক্ষত্রিয় অটোমেটিক্যালি বানবে, ক্ষত্রিয় অটোমেটিক্যালি বেনে যাবে। বাপ তো এখন ব্রাহ্মণ বানাতে, বাবা এসে এখন ব্রাহ্মণ বানাচ্ছে। फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं, ब्राह्मण থেকে দেবতা তারপর ক্ষত্রিয়। 3 ধর্ম एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3টে ধর্ম बाप এখনই স্থাপন করছে। ऐसा नहीं कि सत्ययुग त्रेता में फिर आते, এটা নয় कि सत्ययुग त्रेता में बाबा फिर আসবে। मनुष्य ना समझने के कारण कह देते सत्ययुग त्रेता में भी आते हैं, मनुष्य জানে না, তাই শাস্ত্রে সব বলা আছে যে প্রতি যুগে সত্যযুগ ত্রেতা যুগেও ভগবান আসে। বাবা বলছেন না, মে আতা হি একবার, আমি একবারই আসি কল্পকে সঙ্গম পর, কল্পর মধ্যে সঙ্গম যুগে আসি। তুমকো মে হি ব্রাহ্মণ বানাতা হুঁ, বাবা বলছে যে আমি তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ বানাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা। मैं तो परम धाम से आता हूँ, আমি পরম ধাম থেকে আসি। আচ্ছা ब्रह्मा कहाँ से आता है, ब्रह्मा কোথা থেকে আসে? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। ब्रह्मा 84 जन्म নেয়, আমি 84 জন্মের মধ্যে আসি না। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, এই ब्रह्मा सरस्वती सत्य युगे विष्णु 2 रूप लक्ष्मी नारायण बने, वही 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके बहुत जन्म के अंत में मैं प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। এই লক্ষ্মী নারায়ণই 84 জন্ম নেয়, লাস্ট জন্মে शिव बाबा ब्रह्मा बाबा शरीरे प्रवेश करे ब्रह्मा नाम रखते हैं। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ, बाबा ही रखे। ये कोई इनका नाम अपना नहीं है, এটা ब्रह्मा बाबा নিজস্ব नाम ना, शिव बाबा रखे। तो बाबा बोलছে যে बच्चों का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्रिका नाम तो लेखराज था, যখন বাচ্চাদের জন্ম হয় ছটি করে বা জন্মদিন মানায়। ब्रह्मा बाबार जन्म पत्रिकार नाम छिलो दादा लेखराज। वो तो छोटोपन में कहता था, अभी नाम बदला है, शिव बाबा नाम बदले दिलो। जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करलो तখন नाम रेखे दिल प्रजापिता ब्रह्मा। सो भी नाम बदलते तब है जबकि ये बानप्रस्थ अवस्था में है, ब्रह्मा बाबा तখন बानप्रस्थ अवस्था 60 বছর পেরিয়ে গেছে। और सन्यासी तो घर बार छोड़ चल जाते हैं तब नाम बदलता है, सन्यासीरा যখন घर बार ছেড়ে বেরিয়ে যায়, জঙ্গলে যায় সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তখন তাদের নাম বদল হয়। ये तो घर में ही रहते हैं, ब्रह्मा बाबा तो घर ही छिलो, इनका नाम ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा नाम ब्रह्मा रखा की জন্য ना, ब्राह्मण चाहिए, ब्रह्मार संतान। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबार माध्यमे আমাদেরকে पवित्र ब्राह्मण বানিয়েছে, मुख वंशावली संतान। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। তারপর বাবা আমাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছে, আমরা জন্ম থেকেই পবিত্র ছিলাম না। तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है, बाबा আমাদেরকে ज्ञान दिए दिए शिक्षा दिए दिए पवित्र बनाচ্ছে। कैसे पवित्र बने वो है मुख्य बात। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता, भक्ति मार्ग में एक जनाओ पूज्य হবে না। मनुष्य गुरु आदि के माथा टेकते क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं। भक्ति मार्ग में मानुष गुरुदेव चरण धोलाई करे माथा टेके, कारण गुरुरा घर बार छेड़े पवित्र बने। बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे, किंतु गुरुदेव के पूज्य बोला जाबे ना। पूज्य और जो किसको भी याद ना करे, पूज्य ताकेই বলা হবে যে কাউকেই याद করবে না। सन्यासी लोग तो ब्रह्म तत्व के याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सत्ययुग में कोई को भी याद नहीं करते, सत्ययुगे देवतारा काउकेই याद करবে না।
না ভগবানকে याद করবে, না কোনো চিত্রকে याद করবে, সুতরাং তারাই পূজ্য। और बाप कहते हैं तुमको याद करना है आप एक को, আমাদেরকে বাবা শুধু বাবাকেই याद করার কথা বলেছে। वो तो है भक्ति, तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, আমাদের आत्मा गुप्त আছে। आत्मा को যথার্থ রীতি कोई जानते नहीं, आत्मा के केउ जाने ही ना। सत्ययुग त्रेता में भी शरीरधारी आपने नाम से पाठ बजाते हैं, सत्ययुग त्रेता में शरीरधारी होया निजे नाम से पाठ बजाते हैं। नाम बिगाड़ तो पाठधारी हो ना सकी, कहा भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है, शरीर पर ही नाम पड़े। नाम बिगाड़ पाठ कैसे बजाएंगे, नाम छाड़ा की करे पाठ बजाबे। तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई। भक्ति मार्ग में আমরা বলেছি বাবাকে যে বাবা তুমি যখন আসবে আমরা তোমার হয়েই থাকবো, আর কোনো আমাদের কোনো কেউ থাকবে না। हम आपका ही बनेंगे, तुम्हारी बानबो, हे आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहोदारी है, जिनके नाम रखे जाते हैं उनको हम नहीं पूजेंगे। भक्ति मार्ग में जे যারা দেহধারী আছে তাদেরকে আমরা আর পূজা করব না। कब आएंगे ये भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरे होती है तब बाबा है। भक्ति যখন পুরো হয় আধা কল্প ভক্তি তখন বাবা আসে। कहते हैं तुम जन्म जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगड़ किसको भी याद नहीं करेंगे। বাবা তখন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে তোমরা জন্ম জন্মান্তর বলে এসেছো, বাবা তুমি যখন আসবে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে याद করব না। परंतु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे, কিন্তু আমার তো পরিচয়ই জানো না, তাহলে আমাকে কি করে याद করবে। और बाप बच्चों के बेश समझे, बाबा এখন আমাদের পরিচয় দিচ্ছে, হে মিঠে মিঠে বাচ্चे, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, নিজেকে आत्मा ভেবে बाबा की याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन शतप्रधान बन जाएंगे। যত বাবাকে याद করবে তত তোমরা পাবন শতপ্রধান হয়ে যাবে। सत्ययुग त्रेता में भक्ति होते नहीं, सत्ययुग त्रेता থেকে ভক্তি করে না। तुम कोई को भी याद नहीं करते, सत्ययुग त्रेताতে তোমরা কাউকেই याद করবে না, না बाप को ना चित्र को। কারণ কি वहाँ तो सुख ही सुख रहते, ওখানে কাউকে याद করার দরকারই পড়বে না। बाप ने समझाया है, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे কর্মাতীত অবস্থা হতে जाएंगी। বাবা যে যত বিনাশের কাছাকাছি তোমরা চলে আসবে তত তোমাদের অবস্থা কর্মাতীত হতে जाएगी। सत्ययुग में नई दुनिया नया मकान में खुशी भी बहत रहती है। सत्ययुगे আমরা খুশিতে থাকবো, नया मकाने থাকবো। फिर त्रेता युगे 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाते हैं, स्वर्गे से सुखटा अनेक कमे जाবে, सेमी स्वर्ग হয়ে যাবে। तो बाप कहते तुम गाते थे आपका ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। আমরা আগে গাইতাম যে বাবা তোমার কাছ থেকেই শুনবো, তুমি আসলে তোমার প্রতি কোরবান যাব, তোমার কাছ থেকে তোমারই বানবো। তো এখন সেই বাবা এসেছে। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए है। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, आत्मा सूक्ष्म बिंदी, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा के দেখার জন্য दिव्य दृष्टि চাই। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे, आत्मा का ध्यान করতে পারবে না। हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है ऐसा समझ याद करना मेहनत है। মেহনতটা তো এই জায়গায় যে নিজেকে আত্মা বিন্দু ভেবে याद करना, এটাই মেহনত আছে। बाबा जी आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। কেউ आत्मार साक्षात्कारे कोशिश करे ना, किन्तु परमात्मा साक्षात्कारेर जन्य कोशिश करे। जिसके लिए सुना है कि वो हजार सूर्य से तेजोमय है। शास्त्रे এইভাবে বলা আছে এবং মানুষের ধারণা যে परमात्मा हजार सूर्येर থেকেও तेजोमय। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। কারো যদি সাক্ষাৎকারও হয়ে থাকে সে সেই ধারণা নিয়ে আছে যে অর্জুন বলেছিল বাস করো হাজার সূর্য সে তেজোময়, তো তারও সেই ধারণা যে বা परमात्मा हजार सूर्य से तेजोमय। जिसके नौदा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, যে ভাবনায় তারা ভক্তি করে সেইভাবেই তাদের সাক্ষাৎকার হয়, नहीं तो विश्वासी ना बटे। बाप कहते आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। बाबा বলছে নিজের आत्माকেই কেউ দেখতে পারে না তো परमात्माকে কিভাবে দেখবে। आत्मा को देख ही कैसे सकते हैं, और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है, बिंदी बहुत छोटी है। आत्मा तो बिंदी गुप्त बहुत ছোট, কি করে দেখবে। শরীরের ওপরই সবার নাম পড়ে, শরীরকেই সবাই দেখতে পায়, চিত্রকেই দেখতে পায়। कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन आंखों से देख ना सके। অনেকে আত্মাকে দেখার बहुत कोशिश करते हैं किंतु आत्माকে देखते पारे ना। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती है, आत्मा को ज्ञानेर चक्षु मिले। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी, আমরা এখন জেনেছি আমরা আত্মা কত ছোট আছি। मुझ आत्मा में 84 जन्म का पाठ नुदा हुआ है, हमारे आत्मार मध्य 84 जन्मेर पाठ फिस्ट আছে।
जो मुझे रिपीट करना ही है, যেটা প্রতি গল্পে আমাদেরকে বারবার রিপিট करनी है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, बाबा আমাদের শ্রীমত দিচ্ছে যাতে আমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারি, तो उस पर चलना चाहिए, সেই শ্রীমত আমাদের পালন করা উচিত। तुम्हें दैविक गुण धारण करने, हमारे दैविक गुण धारण करते हुए, खान पान भी रहेल होना चाहिए, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, चलन बड़ी रहेल चाहिए, चाल चलन एक्टिविटी रहेल चाहिए, कारण আমরা দেবতা বানছি, দেবতায় খুদ পূজ্য, আমরা পূজ্য হব। ये कभी किसको पूजा नहीं करते, देवता कखनो কাউকে पूजा করবে না, ये तो डबल सित्ताज है ना, देवताদের মাথায় ডবল তাজ থাকবে, ये कभी किसे पूजते नहीं तो पूज्य ठहरे ना, যেহেতু কাউকে পূজা করে না সুতরাং এরাই পূজ্য। सत्ययुग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं, सत्ययुगे काउके पूजा करार दरकार ही नहीं। बाकी हाँ एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे, हाँ एक दो को रिगार्ड देंगे, किंतु पूजा काउके करबो ना। ऐसे नमन करना इनको रिगार्ड कहा जाता है, ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। सत्ययुगे আমরা रिगार्ड देবো কিন্তু কাউকে পুজো করবো না। जैसे प्रेसिडेंट है, যেরকম প্রেসিডেন্ট উঁচু পদ সবাই রিগার্ড রাখতে, তেমনি আমরা ওখানে রাজা মহারাজদেরকে রিগার্ড দেবো। जानते बड़े मर्तबे वाले हैं, नमन थोड़ी करना है, तो बाप समझाते हैं ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज़ है। बाबा আমাদেরকে বোঝাচ্ছে জ্ঞান মার্গ পুরো আলাদা জিনিস, इसमें सिर्फ आपने को आत्मा समझना है, এখানে নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে। जो तुम भूल गए हो, আমরা শরীর ভানে দেহ ভানে से নিজেকে आत्मा भूले গেছি, शरीर के नाम को याद कर लिया, शरीर नाम ही याद करी, काम तो जरूर नाम से ही करना है, बिगाड़ नाम किसको बुलाएंगे कैसे। শরীর নাম যদিও দরকার হয়, কারণ নাম ছাড়া কাউকে পাঠ চলবে কী করে, কাউকে ভোলাবে কী করে, কারবার চলবে কী করে। ভাল तुम শরীরধারীবান পাঠ বাজাতে हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा के याद करना है। আমরা যদিও শরীরধারী হয়ে পাঠ বাজাই, কিন্তু বুদ্ধিতে শিব বাবাকেই याद করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে ভক্ত समझते हैं, हमको श्री कृष्ण को ही याद करना है, শ্রীকৃষ্ণের যারা ভক্ত তারা শ্রীকৃষ্ণকেই याद করবে। বাস যেধার দেখতো তাদের ধারণা যেদিকেই তাকায় কৃষ্ণই কৃষ্ণ है, हम भी कृष्ण तुम भी कृष्ण, अरे तुम्हारा नाम आलादा उनका नाम आलादा, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते, এটা বুঝতে পারে না যে তা সবই কৃষ্ণ কৃষ্ণ कैसे हो सकते, तुम्हारा नाम आलादा और नाम सबको नाम कृष्ण थोड़ी ही होता है, जो आताशा बोलता रहता है। भक्ति मार्ग হচ্ছে अंधविश्वास, যা মুখে আছে বলে দেয়। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्र आदि के भूल एक बाप को याद करो। बाबा বলছে যে ভক্তি মার্গের এই সমস্ত জড় চিত্রকে ভুলে এক নিরাকার শিব বাবাকে याद करो। चित्र को तो तुम पतित पावन नहीं कहते, কারণ চিত্র তোমাকে পতিত থেকে পাবন বানাতে পারবে না। হনুমান आदि पतित पावन थोड़ी है, हनुमान তোমাকে পতিত থেকে পাবন বানাতে পারবে थोड़ी। অনেক চিত্র है, कोई को भी पतित पावन नहीं है, কেউ পতিত পাবন না, देवतारा কেউ पतित पावन ना। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे, कोनो देवी देवता के पतित पावन बोला जाए ना। 6-8 भुजाओं वाली देवी आदि बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से, ये है कौन वो तो जानते नहीं। सब देवी देवता पूजा करते हैं, 6-8-10 भुजा बनाते हैं, किंतु कारो कोनो धारणा नहीं, केउ बायोग्राफी के कोनो देवीर पता नहीं, किच्छु जाने ना, अंधविश्वास से पूजा करते हैं। ये पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, ये किसको भी पता नहीं है। तुम्हारा रूप तो साधारण ही है, ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे, और जो तुम्हारे शरीर तो विनाश हो जाए, चित्र किच्छु থাকবে না। वास्तव में देविया तुम हो, तुमराई देवी देवी देव देविया आछो। नाम भी लिया जाता है सीता देवी, फलाना देवी, राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते हैं, वो भी राम हो जाते हैं। तो बाबा বলছে যে राम को देवता बोला जाए ना, फलानी देवी व श्रीमती कह देते वो भी राम हो जाते हैं। और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। और যে এইখানেই অনেকে শ্রী শ্রী টাইটেল দিয়ে দেয়, শ্রী টাইটেল দিয়ে দেয়, এগুলো রং, কারণ এখানে পুরোপুরি পবিত্র কেউ হয় না, হয়নি। तुम कहती भी हो पतित से पावन बनाओ, আমরাই বাবাকে ডাকছি, পুরুষার্থ করছি বাবা পতিত থেকে পাবন বানাও। ऐसे नहीं कहते कि লক্ষ্মী নারায়ণ বানাও, এটা আমরা কেউ বলি না যে লক্ষ্মী নারায়ণ বানাও। पतित से पावन भी बाप ही बनाते, बाबाई আমাদেরকে पतित থেকে पावन बनाए। नॉर्थ से नारायण भी वो बनाते, बाबाई नॉर्थ থেকে नारायण बनाए। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं, और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं जे बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नॉर्थ से नारायण बनाओ, सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। আমরা सिर्फ বাবাকে বলি বাবা পতিত থেকে পাবন বানাও, এটা বলি না যে সত্যনারায়ণকে কথা শুনিয়ে বাবা আমাদেরকে নারায়ণ বানাও, অমর বানাও। বাবা বলছে যে বাপ ही सत्यनारायण की कथा सुनकर पावन बनाते, বাবাই আমাদের সাচ্চা সত্যনারায়ণের কথা শুনিয়ে সত্যিকারের নর থেকে নারায়ণ বানাচ্ছে, পাবন বানাচ্ছে। तुम फिर औरों को সত্য কথা শোনাতে, আমরা আবার বাবার
এই সত্য কথা অন্যদেরকে শোনায়। और कोई जान ना सके तुम ही जानते हो, আমরাই জানি। भले तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि है परंतु वो भी नहीं समझते। যারা বাবার জ্ঞানটা নিয়েছে তারাই বুঝতে পারবে, বাড়ির লোকজনও যদি বাবার জ্ঞান না নেয় বুঝতে পারবে না কিচ্ছু। अच्छा मीठे मीठे सी गिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर पे बाबा बोल रहे स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो सीमत मिलती है उस पर चलना है। নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য বাবার যে সিমত পেয়েছি তাতেই চলতে হবে, দৈবিক গুণ धारण करना है, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। 2 नंबर में बाबा बोल रहे एक दो को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। एक दो को याद करा दरकार नहीं किंतु रेस्पेक्ट दिते হবে, রিগার্ড দিতে হবে। পাবন বান্না का पुरुषार्थ करना है, पावन হওয়ার पुरुषार्थ করতে হবে আর করানা है, অপরকেও করাতে হবে। बरदाने बाबा बोलছে नीरस वातावरण में खुशी का झलक का अनुभव करने वाले एभार हैप्पी भावो। যখন নীরস বাতাবরণ চলছে, যেখানে যেখানে দুঃখের বাতাবরণ চলছে, যেখানে গম কা বাতাবরণ চলছে সেখানেও খুশি কা ঝলক দেখানো বলে নিজেকে সেই রকম পুরুষার্থী মানতে হবে। এভার হ্যাপি হতে থাকতে হবে, সবসময় খুশিতে থাকতে হবে। डिटेल्स में बाबा बोलছে एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है वो दुख की लहर उत्पन्न करने वाली वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी का झलक से दुख और उदासी का वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार के परिवर्तन कर देता है। যারা সবসময় অ্যাওয়্যার হ্যাপি খুশিতে থাকে, যারা সবসময় আনন্দে থাকে, যারা সবসময় বাবার যোগে থাকে, সদা বাবার সঙ্গে কানেকশনে থাকে, তারা নীরস দুঃখের বাতাবরণকে পরিবর্তন করে খুশির ঝলক এনে দিতে পারে, ঠিক যেরকম করে সূর্য অন্ধকারের মধ্যে আলো এনে দিতে পারে। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी का झलक लाना, इसको कहा जाता है एभार हैप्पी। একই বলা হয় এভার হ্যাপি, যারা নীরস বাতাবরণ में খুশি নিয়ে আসতে পারে, অন্ধকারের মধ্যে আলো নিয়ে আসতে পারে, অশান্তির মধ্যে শান্তি পয়দা করতে পারে, তাদেরকেই বলা যেতে পারে এভার হ্যাপি বাচ্চা। বর্তমান সময় इसी सेवा का आवश्यकता है। এখন বর্তমান টাইমে এই সেবারই প্রয়োজন। स्लोगन में बाबा बोल रही है अशरीरी वो है जिसे शरीर का कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अशरीरी ताकेই বলা যাবে যার শরীরের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই, না নিজের শরীরের প্রতি না অন্যের শরীরের প্রতি। ओम शांति।